अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद गाजी हूं और आज फिर आपके सवालों के जवाबों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम जितने मैक्सिमम सवालों के जवाब दे सकें, कोशिश करेंगे जवाब प्रिसाइज हों लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसमें सबसे पहले अब्दुल मजीद साहब ने कॉमेंट किया है, सर फैसल टाउन फ़ेज़ 1 ब्लॉक सी मेरे 2 प्लॉट्स, पूछना ये है कि कश्मीर हाईवे से रास्ता कब तक मिल जाएगा। कश्मीर हाईवे से रास्ते के हवाले से काफ़ी टाइम से बात चल रही है और बी ब्लॉक से ये रास्ता जो है वो एंटर होगा और यहाँ पे जो रास्ता आएगा फैसल टाउन के अंदर, इसकी मतलब इस साल एक्सपेक्टेड था कि 2025 के अगस्त तक ये आ जाता, लेकिन अभी मे बी ये नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक ये क्लियर हो जाए, यानी साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये रास्ता आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इतने में वहाँ पे इंटरचेंज भी बन जाएगी, जो 18 हाउसिंग सोसाइटी वाली इंटरचेंज है। 18 सोसाइटी वाली इंटरचेंज से डायरेक्ट रास्ता लेके आप फैसल टाउन को आ सकेंगे फ्यूचर में, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट प्राइस है वो जी सेक्टर्स की प्राइस के साथ कम्पीट करने लगेगी। तो फैसल टाउन के अंदर फ़ेज़ 1 में बी ब्लॉक के अंदर, सी ब्लॉक के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर जो अभी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए मौजूद हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आप समझ लें, यानी 1.5 साल 2 साल के अंदर आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम रह जाएंगी। खास तौर पे जब रास्ता खुलेगा तो इसकी प्राइसेस जो हैं वो मैच करेंगी G13 के साथ, G15 के साथ। और यहाँ पे अब आप देखें 80 लाख रुपए में ए ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट जो है मिल जाता है 80 लाख से 90 लाख के दरमियान, और इसी तरह से 7 मरला का प्लॉट जो है वो बी ब्लॉक में आपको 90-95 लाख 1 करोड़ के दरमियान मिल जाता है। तो अब और बड़ा ज़बरदस्त अगर आपने प्लॉट ऐसा लेना है ना जिसके सामने आपको बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिले और आपको पार्क मिले, इस तरह का पार्क मिले कि जो प्रॉपर पार्क हो, ये 1.5-2 कनाल वाला पार्क ना हो, तो ऐसा प्लॉट भी आपको मिलेगा, वो भी 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख के राउंड आपको मिल जाता है। तो अभी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, ये जैसे ही रास्ता खुलेगा तो ये प्राइसेस में तकरीबन 50-60% 70% का जंप जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सिल्वर सिटी के बारे में पूछा है साहिल खान साहब ने, सिल्वर सिटी गुड प्रोजेक्ट और नॉट, प्लीज़ टेल मी, थैंक्स। सिल्वर सिटी के बारे में किसी ने जवाब भी दिया है, कोई है जो मेरा प्लॉट 2 लाख तक उसे मैं दे दूंगी, हया गोल साहिबा लिखती हैं जवाब में। दोनों जो हैं वो कमेंट्स हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैंने इसीलिए ऐड कर दी हैं। साहिल खान साहब का जो क्वेश्चन है सिल्वर सिटी के हवाले से, तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि सिल्वर सिटी ने अभी तक बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप कर दिया है और बहुत सारा एरिया जो है वो डिलीवरी के भी करीब है और वहाँ पे आप अपनी डिलीवरी लेके पोजीशन लेके वो कर सकते हैं। NOC अप्रूव्ड है और एक्सेस की जहाँ तक बात है तो वो कदरे छोटी है, 60-70 फुट की रोड है, लेकिन ये एक्सेस जो है यही ताज रेजिडेंशिया की एक्सेस है इस साइड से। अगर आप देखें अप कंट्री की यही एक्सेस है, CBR टाउन फ़ेज़ 2 की यही एक्सेस है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ये एक्सेस है। एक्सेस छोटा होना मतलब ज़ाहिर है अगर इनके लिए छोटी है तो बाकियों के लिए भी है, बट ये है कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा। सिल्वर सिटी ने खुद कोशिश करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया था अपने प्रोजेक्ट तक, लेकिन यह है कि इससे ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है इसको एक्सटेंड करने की। सिल्वर सिटी को बहरहाल इस्लामाबाद गोल्फ सिटी की तरफ से मेन ठलियाँ से रास्ता जो है वो मिलने की उम्मीद है और वहाँ से जब एक्सेस जो है वो डायरेक्ट आ जाएगी तो फिर यह है कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जहाँ तक बात है सिल्वर सिटी की ओवरऑल मार्केट परसेप्शन की, तो क्योंकि सिल्वर सिटी के अंदर कोई आपको बहुत ज़्यादा लेविश चीज़ें नहीं मिलती, कोई उन्होंने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मुतारिफ करवाया, कोई थीम पार्क्स नहीं लाए, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं लाए जो लाइमलाइट बने, जो कि होनी चाहिए थी और मैनेजमेंट को इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, लोगों की अट्रैक्शन के लिए पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लाने चाहिए। बल्कि उन्होंने सारा का सारा फोकस इसके ऊपर किया कि वो प्लॉट जो उन्होंने दिए हुए हैं, जो बेची हुई हैं फाइल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर जाएँ। तो अब वो डिलीवरी के चक्कर में उन्होंने प्लॉट्स तो काफ़ी सारे वहाँ पे बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों की अट्रैक्शन के लिए पॉइंट्स नहीं है, लोग वहाँ पे घर बनाने को शायद तैयार नहीं हो उस वजह से। लेकिन आप की लॉन्ग टर्म में फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास प्लॉट का पोजेशन है वहाँ पे, तो आप अगले 4 साल 5 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न इसका ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक जो हया गुल साहिबा ने कमेंट किया है कि 2 लाख में ख़रीद ले, तो वो प्लॉट नहीं होगा, वो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो फाइल होगी आपकी कि जो आपने डाउन पेमेंट दे के ली होगी और फिर किस्तें देने की जहमत नहीं की होगी। तो मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियरली आप लोगों को बताता हूं कि जब आप किसी प्लान में जाते हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट का प्लान हो, अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स नहीं देते तो फिर इसमें किसी प्रोजेक्ट का कोई कसूर नहीं होता, यह आपकी अपनी गलती है। आप प्लान तो पूरा करें। अगर वो सोसाइटी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है और आप जाके देखें तो A B C D ब्लॉक के अंदर भी प्लॉट जो है तैयार पड़े हुए हैं, जो प्राइम ब्लॉक है इनका उसमें भी प्लॉट तैयार पड़े हुए हैं, तो इतने प्लॉट जो उन्होंने तैयार किए हुए हैं वो पोजेशन के लिए तैयार किए हुए हैं ना। तो अगर आपने किस्तें दी नहीं, प्राइम ब्लॉक की फाइल ली, एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल, कोई फाइल आपने ले ली किसी भी ब्लॉक की और आपने उसकी डाउन पेमेंट देके छोड़ दी, तो वो प्लॉट देने के पाबंद हैं आपको। मतलब आप देखें ना, किसी भी प्लान में आप जाते हैं, आप लें जरा बैंक से गाड़ी और किस्तों के ऊपर और किस्तें ना दें, वो अगले आगे गाड़ी लेके वापस चले जाते हैं।
आप गाड़ियों के मामले में आप कहते हैं नहीं बैंक की देखें जी गलती तो हमारी है ना, हमने किस्तें नहीं दी तो बैंक वापस ले गया। तो सोसाइटियों के बारे में आप इतना सख्त रवैया क्यों रखते हैं? भाई आप किस्तें देना आपका काम है, आप किस्तें दें तो आपकी फाइल कभी भी इतने नुकसान में नहीं होगी। वैसे जनरली नुकसान चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स चल रहे हैं, लेकिन वो ये है कि ज़्यादा नुकसान उन लोगों को है जिन्होंने किस्तें डिफॉल्ट की हुई हैं। साहिल खान साहब ही लिखते हैं दोबारा कि फैसल हिल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेशक मैंने उसके बारे में बात कर दी है, दोबारा इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। नदीम अहमद साहब लिखते हैं जी अप्रिशिएट योर काइंड सपोर्ट, BWC इज़ टोटली रिस्की अंटिल NOC इज़ क्लियर। इसमें बिल्कुल ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर हैं और पोजेशन भी बहुत सारा एरिया में क्लियर है, लेकिन ये जो लीगल मामलात हैं और जिसमें अभी जो बात चल रही है फाइनल NOC के हवाले से, मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ कि अभी क्या स्टेटस है NOC का, लीगल स्टेटस के हवाले से मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन फाइनल स्टेटस के हवाले से अभी इस टाइम नहीं तो कब, यानी कि अब मेन अगर आप देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के मेजर जो लोग हैं वो अभी गवर्नमेंट के साथ भी बैठे हुए हैं, तो इस टाइम उनको ले लेना चाहिए। और उसमें जो मामला चल रहे हैं मेरे ख्याल में कि वो बहुत जल्द हमें उस हवाले से कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। तो उसमें बहुत सारे लोग यानी हज़ारों लोग बल्कि शायद लाखों के करीब लोग होंगे कि जो इस चीज़ का इंतज़ार करें इस खबर का, लेकिन जैसे ही वो खबर आएगी ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत पीक पॉइंट पे जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है, सिर्फ और सिर्फ ये एक जो न्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे, वैसे इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है लेकिन बहुत सारे जो नेगेटिव चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर और उसका परसेप्शन नेगेटिव चलता है या फाइलों के रेट जो है उस तरह से आते हैं वो इस वजह से हैं। तो आई होप कि सोसाइटी मैनेजमेंट इसको जल्दी क्लियर करेगी। नियाज खान साहब लिखते हैं जी आई रियली अप्रिशिएट योर आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस, थैंक्स सो मच फॉर योर एफर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया और आप इसी तरह से सराहते रहें। इंशाल्लाह हम इसी तरह से आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे। ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 7 वालों को अर्ली पोजीशन में एरिया में आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? अब्दुल रऊफ हाफिज साहब का ये क्वेश्चन है। आप अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के किसी भी सेक्टर में हैं और आपको अर्ली पोजेशन की ऑप्शन है और आपके पास पैसे मौजूद हैं तो आपको आ जाना चाहिए। आप पोजेशनेबल प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे जैसे ही अपनी फाइल को, तो समझ लें कि उसके नीचे वेट आ जाएगा, उस प्लॉट का वजन उसके नीचे आ जाएगा और फिर वो इस तरह से हवा में उड़ती हुई फाइल नहीं रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप पोजेशन में आ जाएं, किसी भी ब्लॉक के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप बेशक अर्ली पोजेशन में उसको कन्वर्ट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी काजी M रजा साहब का और लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, प्लीज एक्सप्लेन एक्चुअल पोजीशन दैट व्हाई ब्लू वर्ल्ड सिटी इज नॉट इशूइंग अलॉटमेंट लेटर्स ऑफ प्लॉट्स, इवन ऑल ड्यूज, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस आर ऑल पेड, इफ देयर इज एनी रिस्क प्लीज गाइड व्हाट दोज पीपल विल डू। इसमें जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि जितने लोग, जिन लोगों की ऑल ड्यूज क्लियर हैं उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स जा चुके हैं, पोजेशन लेटर जो हैं वो इशू नहीं हुए और वो उन लोगों को होंगे जो वहाँ पे, ये साद नज़ीर साहब ने एक्सप्लेन किया है इसको अपने मैसेज में, वो आप हमारे चैनल पे मौजूद है, उसको देख सकते हैं कि पोजेशन लेटर उन लोगों को मिलेंगे जो फिजिकली आके पोजेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं, उनको फौरी तौर पे पोजेशन दे दिया जाएगा। वैसे जनरली जो है वो मामलात इसी तरह से होते हैं। बैरियर टाउन के हवाले से भी अगर देखें तो बहुत सारे जो आपके इस तरह के लेटर्स होते हैं वो आप एट द टाइम ऑफ पोजेशन जाके अप्लाई करते हैं, आपको NOC मिलता है। तो अब मेरा ख्याल है इस वीडियो को क्लोज करते हैं आज। आई होप कि आपके लिए आपके सवालों के जवाब मैं सही दे सकाऊंगा। मजीद इस तरह के क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको तमाम तर क्वेश्चन का अपने बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी और नॉलेज के मुताबिक आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।